मोदी साहब, आपकी तो 56 इंच की छाती है और ट्रम्प सरकार से आप बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। तो अगर वो जाके अमेरिका वेनेजुएला से अमेरिका वहां का सदर उठा के लेके आ सकते हैं, तो आप इतना सा काम नहीं कर सकते? कभी इंडिया के अंदर इस तरह की सोच आई है कि हमें जाके ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए कि पाकिस्तान से किसी भी ऐसे रैंडम बंदे को, जो व्हाट इंडियंस कॉल के जी मसूद अजहर है, दिस दैट जो भी है, उसको वहां से उठा के लें और हम ये कर लें, अगर ऐसा ऑपरेशन हम कर सकें? डू यू थिंक इंडिया कैन डू दिस? इंडिया विल डू दिस? हैज इंडिया कंसिडर्ड दिस एज एन ऑप्शन? और ये जो वैसी साहब ने बात की है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की है? आपकी क्या राय है? लेट मी नो योर व्यू पॉइंट, देन आई गिव यू माय व्यू पॉइंट। मेरा ख्याल है इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता ये। ओके, और आगे? मेरा ख्याल है इंडिया सोच भी क्या है, इंडिया के कभी दिमाग में ये आइडिया भी नहीं आ सकता, बिकॉज मैं तो जो सिस्टम पाकिस्तान के देख के आया हूँ, इंडिया से अगर कोई चीज फ्लाई करती है तो वो 600 किलोमीटर अंदर भी हमें नजर आ रहा होता है कि वहां पे क्या फ्लाई कर रहा है। तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेडार्स, तो एक सेकंड में वो तो यार चीज, वो स्ट्रॉन्ग रडार्स तो आपने देख ही लिया कि सिंदूर में क्या हुआ आपके रडार्स के साथ। लड़ाई में तो कुछ भी हो जाता है, वो तो तो आपके जो आपके एयर बेसिस तक आप हमारे ब्रह्मोस तक को नहीं रोक सके। चलो, यू सी, लेट्स नॉट गेट और S-400 तबाह कर दिया, वो नहीं, कुछ नहीं हुआ S-400 को, बट वही जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव आपकी वॉर आपके कंट्री में चल रही है, तो उसको ट्रम्प भी प्रोपेगेंडा बारे में आ गया। आप भी खुश रहे कि आपने बहुत कुछ किया, बट ग्राउंड रियलिटी तो वी आल्सो नो इट। तो बात ये है कि जब मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं जो ट्रम्प ने किया है, और जो एक्चुअली मेरी सोच है, तो मैं इसको मेंटेन करूंगा कि इंडिया विल आल्सो नेवर डू अ थिंग लाइक दैट। जब आप एक ऐसी चीज करते हैं, देन यू हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर एंड देन यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। अब जो सिचुएशन वेनेजुएला की है और यूएसए की है, आप उसको टेम्पलेट नहीं कर सकते इंडिया पाकिस्तान में। यही एक्चुअली ओबेसी जी अपने गलती कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अ पॉलिटिकल मैन, ही इज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ही हैज no idea of the military strength of the two countries. He has no idea of the geography. He has no idea how the dynamics between India and Pakistan work. देखिए, वेनेजुएला की 1 लाख की फौज है। इसको वेनेजुएला के पास पूरी जो फौज है उसकी पॉलिटिकलाइज्ड है। मदुरो उसको कंट्रोल करता है, और जिस टाइप की उसकी फौज की ट्रेनिंग है, वो एक जो अमेरिका के साथ 1 घंटा भी नहीं टिक सकती वो फौज। और दूसरा है कि इसको ना तो फायर पावर है, ना तो एयर पावर है, ना तो नेवल पावर है। अगर इसको अमेरिका इसका पूरा ब्लॉकेड कर दे, जो अमेरिका ने किया शुरू में, अमेरिका ने इसको इकोनॉमिक ब्लॉकेड अपना कर दिया था, इनकी जितने भी ऑयल टैंकर्स थी उनको जब्त कर दिया था। इसको क्या कर लिया इस वेनेजुएला ने, जब उनके ऑयल टैंकर्स को 2 ऑयल टैंकर्स को जब्त कर लिया, कुछ नहीं कर सके। सो द ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। अमेरिका इज टू पावरफुल अ कंट्री फॉर वेनेजुएला। ये अमेरिका चाइना के साथ नहीं करेगा, कोई और इसको रशिया के साथ नहीं करेगा, कोई और सुपर पावर के साथ नहीं करेगा, ये वेनेजुएला के साथ ही कर सकता है, एंड ही कैन गेट अवे विद इट आल्सो। तो जो ग्राउंड रियलिटीज अलग है, हमको सिचुएशंस को, दो अलग अलग सिचुएशंस को हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए आई डोंट एग्री विद व्हाट ओबेसी जी इज सेइंग, बिकॉज ही इज ओनली मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट टू हिट बैक एट मोदी, और कोई भी उसका मकसद नहीं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, he is not part of the foreign policy, he is not a foreign policy expert or a military expert. He is just speaking from a political expert point of view। एक political statement दिया है, उसको बीजेपी वाले उसका जवाब देंगे। अच्छा जल साहब, एक आखिरी सवाल। जयशंकर साहब ने अगले दिन कहा पाकिस्तान एक बैड नेबरहुड में मिली है, तो ये सवाल जो है बैड नेबरहुड का, अगर सही मानों में अगर देखा जाए तो हर मुल्क इंडिया के बारे में भी यही कहता है। पाकिस्तान से इज द सेम कि बैड नेबरहुड है, मतलब अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, हेजेमोनिक एम्बिशंस रखता है। बांग्लादेश वाले आज कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, मालदीव श्रीलंका के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन चली,
ये मौजू साहब आए, उन्होंने सारी इंडिया की फौज निकाल दी वहां से, उन्होंने कहा बाहर निकले यहाँ से। तो इन अदर वर्ड्स के वो सवाल तो यही पैदा होता है कि ये बैड नेबरहुड है। तो जो जयशंकर साहब कह रहे हैं वो सारे मुल्क इंडिया के बारे में बोल बोल के पहले ही कह चुके हैं। तो ये क्या, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, रादर देन सेइंग कि उनको बैड नेबरहुड मिली है, इंडिया जाके साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में अपने मसले हल कर सकता है कि मैं इधर भी ये कर दूंगा, उधर भी वो कर दूंगा। तो इंडिया को चाहिए नहीं है कि ये बैड नेबरहुड के ताने देने की बजाय दे शुड नीड टू सिट विद पाकिस्तान, या कि आप समझते हैं कि जयशंकर साहब भी ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, असल पॉलिसी तो ऊपर दोवल साहब, मोदी साहब, अमित शाह साहब बनाते हैं, तो इन्होंने भी तो फॉरेन ऑफिस चलाना है ना। तो फिर इस तरह की बातें संडे इतवार के दिन शाम को यूनिवर्सिटी में बैठ के कर दी ताकि बीजेपी हेडक्वार्टर उसको प्ले करता रहेगा और नौकरी के अगले 4 साल और चलते रहेंगे, 3.5 साल। अंदर से आप हंस रहे हैं, कह रहे हैं सही पहुंच गया चीमा, लेकिन जनरल साहब क्या समझते हैं आप इस बारे में? नहीं, आई अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा है। तो इसको बात ये है चीमा साहब, you and me are from two different countries who are at war, but still we are talking. Our countries are not talking to each other. और जब हम फ्रेंडली नेबर की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको पोज करता हूं दैट आर यू अ फ्रेंडली नेबर? मैं इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूं श्रीलंका की तरफ, मैं इसको नहीं ले जा रहा हूं, नेपाल की तरफ नहीं ले जा रहा हूं, वो एक सेपरेट अपना डिस्कशन है, हम उसके ऊपर जा सकते हैं बाद में। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, अगर जो जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दिया है विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन दैट पास्ट हिस्ट्री को आप अपने, यू आर अवेयर ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, you are aware that what happened in the parliament attack, you are aware what happened in Mumbai attack, and you are aware what happened in Pulwama, you are aware what happened in Pathankot. I mean, so many instances are there. Are you a friendly neighbor? Obviously हम फ्रेंडली नेबर हैं, इसमें जनरल साहब कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? ये तो अगर आप फ्रेंडली है तो ये सारे अटैक जो मैंने आपको अभी गिनवाए हैं क्यों हुए हैं? नहीं तो जो मेरे पास इस साल मेरे पास 1000 अटैक हुआ जिसमें इंडियन प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हैं, तो मैं तो वो फिर अगर वो शुरू करूंगा फिर आई एम आस्किंग यू, अफगानिस्तान में बैठ के आप वहां पे बैठ हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं जहां पे 25 हिंदू रहते हैं इंडिया के अफगानिस्तान में, बंदा मारा गया है, इंडिया सस्ती जंग लड़ रहा है आजकल। नहीं चीमा साहब, आप पिंग पोंग खेल रहे हैं, बिकॉज़ मैं भी खेल सकता हूं। इसको मैंने आपको जो एक क्वेश्चन पोज किया है, मैं भी क्वेश्चन ही, डोंट प्ले पिंग पोंग विद मी कि भाई आप नहीं, अच्छा आप बात करें तो ठीक है, मैं करूं तो पिंग पोंग नहीं, आई हैव आस्क्ड यू वन सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने भी सर वही बात की ना, आपने मुझे सिर्फ शो मी द टेस्टिमनी दैट यू वांट टू बी अ गुड नेबर। मुझे एक बात बताएं, शो मी नहीं, मुझे ये बात बताएं, इस काश को अगर आप कुलभूषण यादव भेजें बलोचिस्तान में, नेटवर्क बनाएं, आप यहाँ पे प्रॉक्सीज को फंडिंग करें, बीएलए को आप फंडिंग करें, बलोचों के बारे में पूरे पूरे टीवी स्टेशन आपके बैठ के बलोचों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ सारा टाइम प्रोपेगेंडा करता है, इंडियन मीडिया लाइव चलाता है सारा कुछ, मतलब आप लोग क्या नहीं अफगानिस्तान में बैठ के यहाँ पे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करें? इज दिस अ फ्रेंडली नेबर? मैं अब आपसे ये बात करूं फिर, मैंने तो सिंपल सी बात की, सोल्यूशन ओरिएंटेड, आपने मुझे पोक किया, फिर मैं ऐसी बात तो करना नहीं चाहता था। No. As you give, you will get. It's as simple as that. अगर आप in your case, नहीं, अगर आप हमको तंग करेंगे तो हमारे पास भी जरिए हैं आपको तंग करने के लिए। तो see, the point is not this in this discussion. The point is, do you want to go ahead? ये आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, तो आपके लीडर ने फैसला करना है, हम तो आपके लीडर्स को बताइए ना, आप अपने फ्रेंड जो आपके जल मुनीर हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जो है, तो आप उनसे इसको बात कीजिए कि भाई अगर वो ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ही देते रहेंगे, वेयर इज द ग्राउंड टू टॉक देन? तो ये तो आपका वजीर आजम रोज देता है कि अब पाकिस्तान की यूथ को कहता है, मैं बोल रहा हूँ कि जब वहां से स्टेटमेंट्स आएगी तो यहाँ से भी आएंगी। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप और मैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं चीज में डिस्कस करके, बिकॉज ये इसका नतीजा तो कोई निकलने वाला नहीं है। बट आई कैन ओनली से वन थिंग एज वेल मीनिंग पीपल दैट
no country can progress when there is an environment of conflict. तो इसको मैक्सिमम, आपकी फौजें भी लगी हुई, हमारी भी फौजें लगी। आज दौर क्या चल रहा है, आज हम इसको बात करते हैं कि भाई हाँ भाई ड्रोन्स खरीद रहे हैं, मिसाइल हमने खरीद लिए हैं, हमने एयर डिफेंस लेना है। आप पूरा जो हमारा बजट है इसी के ऊपर चल रहा है आजकल, और आपका भी चल रहा है। तो बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ मिलेगा आपके? वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, ये जो पाकिस्तान ने कल तैमूर सिस्टम का तजर्बा किया है, इंडिया ने पिनाका का तजर्बा किया है, हाउ डू यू सी दिस? ये क्या, अगर क्विक आंसर प्लीज इसका कर सकें। अगेन मिसाइल रेस में हम एंटर हो रहे हैं, ये मतलब मीडियम रेंज या क्या? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? डेफिनेटली देखिए जी, अब आज का जो दौर ऐसा चल गया है कि पीपल आस्क मी दैट व्हेन इज द नेक्स्ट वॉर विद पाकिस्तान, बिकॉज जब हम अगर वॉर की बात कर रहे हैं तो आपके मिसाइल टेस्ट तो होंगे ही होंगे, बिकॉज वी आर इन एनवायरमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जब एक कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरनमेंट आपका अगर बढ़ता ही जाएगा तो एक दिन आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है उसके बारे में। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि आज मैं अगर आपके चैनल पे आया हूं, आई हैव नॉट कम हियर टू फाइट विद यू। देयर आर मेनी पीपल इन माय ओन कंट्री हु विल बी अब्यूजिंग मी कि सर आप चीमा के चैनल पे क्यों जाते हैं। इसको मेरा ये मकसद है कि यू सी आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल से, बट हमारा एक कॉन्सेप्ट, इफ आई एम कमिंग टू योर चैनल, यू आर आल्सो डिस्कसिंग विद मी एंड वी आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, वी आर लिसनिंग टू ईच अदर, एंड हमारे व्यू पॉइंट्स बेशक अलग हो सकते हैं, हमारा थॉट बेशक अलग हो सकते हैं, बट at the end of the day both of us want relations should improve. True. So there has to be some ground, and I am sure that it sooner or later it should happen. दोस्तों, भारत में ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद पाकिस्तानी टीवी स्टूडियो में बैठा कमर चीमा परेशान भी है और गुस्से में है। ओवैसी ने कहा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को दबाव में लिया, वैसे ही नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पाकिस्तान से मसूद अजहर को भारत उठाकर लाएं। तो बस कहानी यहीं से शुरू होती है। ओवैसी का ये बयान भारत में एक राजनीतिक बयान है, लेकिन पाकिस्तान में इसे खतरे की घंटी की तरह देखा गया। क्यों? क्योंकि मसूद अजहर कोई आम नाम नहीं है, ये वही आतंकी है जिसके नाम पर पाकिस्तान आज भी सफाइयां देता फिरता है। और जब भारत से खुले मंच पर यह बात आती है तो पाकिस्तान की नींद उड़ना तय है। अब जरा चेहरा देखिए कमर चीमा का, टीवी डिबेट में बोलते हुए आवाज कांप रही है, कभी गुस्सा कभी घबराहट। चीमा कह रहा है कि भारत ऐसे बयान देकर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाना चाहता है, यह सीधा सीधा पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है तो फिर इतना डर क्यों है? अगर पाकिस्तान सच बोल रहा है तो ओवैसी के बयान से इतनी बेचैनी क्यों है? हकीकत दोस्तों ये है कि भारत अब कूटनीति, दबाव और नैरेटिव तीनों मोर्चों पर खेल रहा है। हालांकि ये बयान भारत सरकार के या मोदी सरकार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, ये एक राजनीतिक बयानबाजी है जो कि ओवैसी ने की है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी को ताना भी दिया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को ऐसी बातें भी सबसे ज्यादा चुभती हैं। आज बयान ओवैसी का है तो कल सवाल दुनिया पूछेगी, परसों जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। और इसीलिए कमर चीमा परेशान है, इसीलिए वो गुस्से में है, क्योंकि उसे पता है ये सिर्फ बयान नहीं, ये आने वाले दबाव का ट्रेलर है।